नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास। बर प्राण सर्वस्व माँ के बिहारी। श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण कौरी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहें केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित होरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याओ में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद बार बार वंदन करूं। ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहिए भरूं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन।
अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी महाराज अपने सिद्धांत के पद में मन के ऊपर ही कछु अपने निज जनन को समझाए रहे हैं। भजस रे मन मन ही विचारे, कह रहे हैं भैया मन तू अपने मन में विचार करके देख ले, कितना बड़ा उपकार किया है श्री बिहारी जी महाराज ने, जो हमें ये मानव जीवन मिलो है। भैया ये देवतान के काजे भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, और ऐसे मानव जीवन को पाए के यदि हम अपनों और महाराज स्वरूप नहीं पहचान पाए, और यदि हमने अपनो काम नहीं बनायो, तो भैया हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो यहाँ श्री नागरीदास जी महाराज जी, श्री बिहारीदास जी महाराज ऐसे ही समझा रहे हैं कि भैया जैसे बने वैसे कैसे भी या मौके को चूको मत। भजस रे मन मन ही विचारे, बोले भैया अपने मन में विचार करके देख लो, ऐसा मौको ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। सब लोगों को एक ही कहना है कि भैया ये जीवन बहुत कीमती है। भूलवत कित प्रभु के उपकार, अरे भैया तुम श्री बिहारी जी महाराज के उपकार को भूलो मत, जिनने ये कृपा करके हमें पशु ते मनुष्य बनाए दियो है। अब यह जीवन को पाए के बिहारी जी महाराज को भजन कर लेनो ही हमारी सफलता है। यही प्रसंग में ये कविता याद आए गयो है। श्री सरसदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसो तन ऐसो मन। भैया एक तो ये सब तनन में श्रेष्ठ, सब जीवनन में श्रेष्ठ ये मानव को तन, मनुष्य को तन भैया बड़ो ही दुर्लभ है। ऐसो तन ऐसो मन, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मन लगे ना है। और महाराज ये स्वामी जी बिहारी जी की कृपा से इनमें लग भी गयो है। ऐसो तन ऐसो मन, हमारी बात मान लेवे है हमारो मन। और ऐसो ही श्री वृंदावन, और ऐसे ही ये फूले फूले श्री वृंदावन है, जिनको स्वभाव है वृंदावन को कि महाराज या में यदि कोई वास करे और या में यदि कोई महाराज कैसे भी प्रवेश करे, तो ये बापे अपनी कृपा करे बिगर रहे ना। इनको स्वभाव ही कृपा करवे को है श्री वृंदावन को, कि श्री वृंदा विपिन स्वभाव सुनी, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। जैसे मल मूत्र में सने भय बालक ते माँ को घृणा नहीं है महाराज, ठीक यही प्रकार ते वृंदावन में आवे वारिन के प्रति वृंदावन की भी ऐसी ममता है, घृणा तो कोई है ही ना। तो एक तो ये सब जीवन में श्रेष्ठ जीवन ये मानव जीवन मिल गयो है, और दूसरे महाराज ये मन इतना बढ़िया मिल गयो है कि अब ये बात मान लेवे है। और महाराज
ऐसे ही फूले फूले श्री वृंदावन मिल गए हैं। ऐसो तन ऐसो मन ऐसो ही श्री वृंदावन, भजन को करपन काहे तू अचेत है। अब तो भैया तू चेत जा, तू सावधान है जा, तू लग जा, तू जाग जा भैया, सोवे मत। सोवे को मतलब भूले मत। भजन को कर पन, अब पन माने प्रतिज्ञा कर ले कि अब तो स्वामी जी और बिहारी जी महाराज की कृपा ही मेरे जीवन को आधार है। अब तो इन्हीं को लड़ाई के और इन्हीं को गाय के ही जीऊंगा। जैसे बिहारिंदास जी कह रहे हैं, लाड़ो जीऊं तुम्हें लड़ाए, जीऊं तो गुण गाए, रुख ले सुख संचरो। हे प्रिया जी, आपको लड़ाई के ही जीऊं और आपको गाय के ही जीऊं। मेरी जिह्वा पे केवल आपको रस जस और आपको नाम ही मेरी जिह्वा पर रहे और कछु न रहे। तो भजन को कर पन काहे तू अचेत है, संसार सागर तरे। बोले भैया ये जो संसार है, ये जो अथाह समुद्र है, दो समस्याओं को सुलझा में कि चार जाके घर मानो जन्म ले ले हैं। एक फसल कट के नहीं आवे कि दूसरी फसल के बीज घर में आ जाए। भैया ये समस्याओं को अंबार है, ये समस्याओं को समुद्र है, या समुद्र ते पार हवे के काजे केवल एक ही ये मौको है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारते। आप श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ भैया, या समुद्र ते सहज ही पार है जाओगे। तो संसार सागर तरे, तो या साधक ने कही कि मेरे तो कोई बस की भी नहीं है महाराज, अथाह समुद्र में कैसे पार कर सकूं। वैसे तो बिहारिंदास जी भी कह रहे हैं कि बारक श्री हरिदास बिलोकत तेल की बूंद समुद्र तरी। अरे बोले भैया स्वामी हरिदास जी महाराज को भजन करके और स्वामी जी की जैसे ही हम पे दृष्टि है जाएगी, तो महाराज हम तो या संसार रूपी समुद्र में ऐसे नहीं डूबेंगे जैसे एक तेल की बूंद समुद्र में नहीं डूब सके है। ठीक महाराज, एक बार स्वामी जी की दृष्टि में आ जाए और एक बार हम मन लगाए के महाराज स्वामी जी को भजन कर लें। एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। बोले तेरो आवागमन ही खत्म हो जाएगा, तेरे मन में जो भ्रमण की भीड़ है भैया ये सब दूर हो जाएगी। संसार सागर ते पार करवे को एक ही उपाय है, श्री हरिदास। तो संसार सागर तरे, बोले कोई और सरल उपाय बता दो महाराज। तो आप बता रहे हैं सरसदास जी महाराज अपनो अनुभव कि काहू के थर है मरे। तू भैया काहू के आश्रय आ जा, तू काहू की शरण में चलो जा। अर्थात कोई रसीले, कोई रसिक, कोई स्वामी जी को जन महाराज, कोई तैराक, कोई गोताखोर, कोई महाराज परे की दुनिया में पहुंचो भयो, कोई संत मिल जाए आखिर स्वामी जी महाराज के रस जस्ते तो को निहाल कर दे, स्वामी जी में तो को लगा दे, ऐसो कोई माहिर गुरु मिल जाए। संसार सागर तर काहू के थर है मरे। तो बोले ये साधक के महाराज मेरी तो समझ में नहीं आवे है कि ये ऐसे संत हैं या नहीं है। अब बाकी आगे मैं कौन सा उपाय करूं? तो बोले साम रो साहिब कर क्यों न सुख लेते हैं। अरे बोले तेरी समझ में कछु नहीं आवे तो तू श्री बिहारी जी महाराज को तो है जा भैया, बिहारी जी को तो सबकी समझ में आ जाए हैं, तू बिहारी जी को भजन कर ले, कैसे भी तो तू आ जा भैया। यदि तू नहीं आवेगो तो तू निर्लज्ज कहावेगो। बड़ी कृपा करी हमें ये मनुष्य जीवन मिलो है,
ऐसो श्री बिहारीदास जी एक चौगुला में भी कह रहे हैं कि मानुष बिगर भयो पशु प्राय, उगल उगल खाते न घिनाय। ये भैया मानव जीवन यदि तुमने सफल नहीं बनायो, बिहारी जी महाराज को भजन नहीं किया, तो महाराज ये जीवन बिगड़वे के बाद में, ये जीवन जावे के बाद में निश्चय ही तुम्हें पशु जोनी प्राप्त हो गई। मानुष बिगर भयो पशु प्राय, उगल उगल खाते न घिनाय। आपने देखो होगा गाय को, भैंस को और महाराज जितने भी ये जीव हैं, ये खाए के उल्टी कर ले हैं और फिर बाकू दोबारा खा के और फिर वही को चर्वण करते रहे हैं, इन्हें घिना नहीं लगे है। ठीक ऐसे ही बिहारीदास जी समझा रहे हैं कि तेरो भी वही स्वरूप होवेगो यदि तू बिहारी जी को भजन नहीं करेगो तो। निर्लज उछके अब हाथ मीड़ेगो तू, बोले भैया तू उछर उछर के अपने हाथन ने मीड़ेगो, तू बहुत पछतावेगो, पीछे इतना पछतावेगो, इतना पछतावेगो कि फिर तू ये कहेगो कि मुंह पे तो बहुत बड़ी भूल है गई भैया, या भूल को संभारवे के काजे और तुम काऊ के आश्रय आ जाओ और आश्रय आके भैया बिहारी जी महाराज में लग जाओ। निर्लज उछके अब हाथ मीड़ेगो तू, तब धोको काको सब झूठो संकेत है। बाद में तो को पता लगेगा भैया तेरा कौन है और तू कौन को है। यहाँ न तेरा कोई है न तू काहू को है। यहाँ तो महाराज सब एक दूसरे अपने स्वार्थ ते बंधे भये हैं। ऐसा श्री कबीरदास जी भी एक पद में कह रहे हैं कि तुम देखो भाई भूल भुलैया का तमाशा। ये कैसी भूल भुलैया है, ये कैसा तमाशा है। ये कौन किसी के आता जाता, कौन किसी का नाता, कौन किसी की बहन भांजे, कौन किसी की माता। बोले भैया यहाँ सब स्वार्थ को ही आनो जानो है और स्वार्थ भरे ही पूरे लोग हैं। ये ना कोई काऊ को है और ना कोई काऊ को हतो और ना कोई काऊ को रहेगो। को काहू को नहीं अपनो ले पहचान, श्री बिहारी बिहारी ने दास भज तज लोक वेद की कान। बिहारीदास जी कह रहे भैया ना कोई काऊ को है, ना कोई काऊ को हतो, ना कोई काऊ को रहेगो। अरे भैया तुम अपने ने पहचान लो, बिहारी जी स्वामी जी हमारे हैं। तुम या लोक और वेद की बातन में अटक के इतना बहुमूल्य कीमती जीवन मत गमाओ भैया। फिर आप बता रहे हैं कि न तो माँ काऊ की है, न बाप काऊ को है, और न महाराज ये जितने भी रिश्ते हैं ये कोई काऊ के नहीं है। कि देहली तक बहू का नाता, पौरी तक है माता। बोले ये जो पत्नी है ये पति के मरवे के बाद देहली तक ही रह जाए है और महाराज पौरी तक माँ चली जाए है पीछे पीछे। देहली तक बहू का नाता, पौरी तक है माता। मरघट तक सब ही का नाता, हंस अकेला जाता। और जितने भी तेरे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं भैया, इनकी पहुंच केवल शमशान तक है, केवल मरघट तक है। और महाराज जैसे ही चिता में अग्नि लगी कि महाराज ये भी महते सब अपने अपने गंतव्य को चले जाए। बोले दुतई ओड़ी चौतई ओड़ी, ओड़ा मखमल खासा। यहाँ रह के तो महाराज सारा जीवन हमारा श्रृंगार में चलो जाए है, कभी इत्र में, कभी फुलैल में, कभी जूती पहरवे में, तो कभी चद्दर ओढ़वे में, तो कभी सिंहासन पर बैठवे में, तो कभी मान और प्रतिष्ठा में। इन सब चीजन ते हट के कभी हमने ये नहीं सोचो कि हमारो जीवन इतनो कीमती जीवन हमें काय के काजे मिलो है भैया, हम यही में अटके रहे हैं।
साल दुसाला सब ही ओढ़ी अंत खाक में बासा। बोले भैया इतनी कीमती कीमती साल दुसाला ओढ़वे बारे, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, भैया अंत तो गत्वा या पंच तत्व के शरीर को स्वरूप ही ये है कि ये पंच तत्व में ही जाके विलीन है जाए। जा जगह पे महाराज हमारी एक साधारण गरीब की चिता जले है, मन चाहे जाति वाले की चिता जले है, ठीक वही जगह पे चिता बुझवे के बाद यदि दूसरों कोई सब आ जाए तो महाराज जगत गुरु की भी और महाराज आचार्य की भी और महामंडलेश्वर की भी, अर्थात कोई कितनों भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, बाकी भी चिता वही जगह पे जले। और इतनी सी बात के बीच में महाराज ये बहुत कीमती जीवन को हम कैसे करते हैं। बोले कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ा लाख 50। यहाँ तो तुम भैया एक एक कौड़ी कौड़ी को इकट्ठी करके और महाराज इतना धन हमने इकट्ठा कर दिया, इतना संपत्ति हम छोड़ के जा रहे हैं। भैया संपत्ति छोड़ के मत जाओ, संस्कार छोड़ के जाओ। संपत्ति में कछु नहीं रखो है, ये संपत्ति तो जब भी जाने इकट्ठी करी है महाराज, संपत्ति तो छल और कपट और दंभ में ही इकट्ठी होवे है। आप अपने शिष्यन में छोड़ो तो संस्कार छोड़ो, और महाराज परिवार में छोड़ो तो संस्कार छोड़ो। संपत्ति मत छोड़ो। हम लोग संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, संस्कार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। बहुत बड़ी भूल है भैया, या भूल को हमें संभाल लेना चाहिए। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग न जाता मासा। कबीरदास जी कह रहे भैया सुन लो कान खोल के, एक मासे भर, एक रत्ती भर, एक तिल भर भी कोई वस्तु आप अपने संग नहीं ले जा सको। यहाँ तो महाराज जो कोई गयो है वो सब खाली हाथ ही गए हैं। फिर भैया इतना सब सुनवे और समझवे के बाद में इतनी बड़ी भूल क्यों। हम लोग उनको चाहिए कि अपनी भूल को संभाले भैया। तबधो को काको सब झूठो संकेत है, वास में कौन काऊ को है भैया। ये सब संकेत झूठे हैं जो अभी आपने कबीरदास जी के पद के द्वारा सुने हैं, समझे हैं। यहाँ तो महाराज जितने भी आए सब जो है वही पंच तत्व में विलीन भय है और सबकी वही गति है। चाहे जिनने बिहारी जी प्रकट किए हो वो हो, और चाहे जिनने महाराज संसार समेटा हो वो हो। यहाँ तो बस इतना समझना है कि हरि को है ताही सो मेल, नाथ तो है माटी को डेल। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया जो स्वामी जी और बिहारी जी को भजन करे, हमारो मेल बिनते होना चाहिए, हमारा उनको संग मिलना चाहिए। और महाराज जो मट्टी के डेला है उनते बोले भैया हमारा कोई मेल नहीं है। तो ऐसो राज ऐसो साज सरस समाज आज। ये सरसदास जी कह रहे भैया तो को ये राज मिलो है। राज कैसो राज मिलो है। एक तो ये मानव जीवन अति देवतान के काजे भी दुर्लभ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोले भैया ये मानव जीवन अत्यंत श्रेष्ठ है, ये देवतान के काजे भी दुर्लभ है। और एक तो ये मानव जीवन और दूसरे ये हमारो मन। ये मन भी बोले स्वामी जी बिहारी जी के भजन करवे को अब राजी है गयो है, इनके आए गयो इनके चरणन में। और महाराज दूसरो ऐसो ही श्री वृंदावन, ऐसे फूले फूले वृंदावन जो कृपा करवे की ही जिनने ठान रखी है। ये तीनों चीज मानो राज मिल गयो है, ये पूरा साज सज गयो है। जैसे महाराज कोई मृदंग बज रही हो तो बाकी संग में तानपुरा और बाजो, और महाराज बाकी संग झांझ होए और अच्छे गवैया होए तो कैसो जो है आनंद बरसे है भैया। ऐसो तो ये मन मिल गयो और ऐसो ही ये मानव जीवन
सब जीवन में श्रेष्ठ ये तन मिल गयो, और ऐसो ही श्री वृंदावन मिल गयो, और ऐसो ही इन रसिक जनन को संग मिल गयो। ऐसो राज ऐसो साज सरस समाज आज, और महाराज ये ऐसो ही ये सरस समाज मिल गयो है, अर्थात ये रसकन को महाराज संग मिल गयो है। कर किन लेहु काज ढील कित देते हैं। बोले भैया तुम ढील मत दो, काम कर लो अपनो, बना लो अपनो काम, ये बात बार बार नहीं बनेगी। फिर आप कह रहे हैं, एक कविता इनको और ध्यान आ गयो है श्री सरसदास जी महाराज को। अब ही बनी है बात अवसर समझ घात। बोले भैया ये बात अब ही बनी है, ये ऐसो बहुमूल्य अवसर तो को अब ही मिलो है भैया, बार बार ऐसा मौको नहीं है। ये अब ही बनी है बात अवसर समझ घात, और भैया तुम अच्छे ढंग से समझ लो। यदि आप नहीं समझोगे भैया तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तऊ ना खिस्यात बार शौक समझायो है। बोले तो कुछ 100 बार ये समझा चुके हैं। कौन? हरि गुरु बार बार समझा में, या के मन में नेक न आवे। ये हरि और गुरु महाराज इतनो समझा रहे हैं, इतनो समझा रहे हैं, और फिर भी तेरी समझ में कछु नहीं आ रहे हो। तऊ न खिस्यात बार शौक समझायो है। अरे भैया या संसार में सुख है कहाँ? बेशर्म्यो संसार है तहा न सुख की खोज। बोले भैया या संसार में आज तक ना तो काहू को सुख दियो और ना ही काहू को सुख दे सके। कह सी हरिदास ते जीव पार भय, जे गहिरे चरण आनंद नंद से। जो आनंद के कंद हैं, जो आनंद के समूह हैं, जो आनंद के सागर हैं, अर्थात श्री बिहारी जी महाराज के जिनने चरण पकड़ लिए हैं, जिनने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए हैं महाराज, वो ही आनंद के समुद्र में हिलोर ले सके हैं। या संसार में तो सुख न पहले कबू हतो, न आज है, न आगे कबू रहेगा। तो तऊ ना खिस्यात बार शौक समझायो है। बोले भैया ये संसार को सुख तो ओस को पानी है, जैसे ओस के पानी ते काऊ की प्यास नहीं बुझ सके है, ठीक महाराज यही प्रकार संसार में रह के काऊ की तृप्ति नहीं है सके है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राजे। जैसे ललित किशोरी दास जी को चौबोला है भैया, ये जैसे ओस के पानी तिकाऊ की प्यास नहीं बुझ सके है जब तक कोई जलाशय पे नहीं जाएगा। ठीक भैया या संसार के सुखन तिकाऊ की पूर्ति नहीं है सके है, ना संसार के ये विषय भोग महाराज इन तिकाऊ की पूर्ति हो गए। इन विषयन सौ पेट न भरे, तीनों लोक भोग जो करे। बोले यदि तीनों लोकन को और महाराज सुख तुम्हें दे दियो जाए तो भी तुम्हारा पेट नहीं भर सके है, संसार के विषय भोगन तिकाऊ की तृप्ति नहीं है सके है भैया। या हमारे पार तो वे ही गए हैं जो आनंद कंद श्री बिहारी जी स्वामी जी के चरण जिनने पकड़ लिए हैं। तो तऊ ना खिस्यात बार शौक समझायो है, आज काल जई है मरे। ये सरसदास जी महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं भैया। ये शरीर भैया ऐसे ही खत्म है जाएगो कि जैसे अंजुलि जल घटे ऐसे ही घटी अब चेत तो हरि मिले फिर पीछे पछताओ। जैसे कोई अंजुलि में लिया हुआ जल टप 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 एक एक बूंद गिरतो चलो जाए, घटतो चलो जाए भैया, ठीक ऐसे ही ये आयु क्षीण रहती चली जा रही है।
या समारवे के काजे बड़ी सावधानी चाहिएगी। बिहारीदास जी को यहाँ दोहा सामने आए गयो है। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगुची है और अमल बद फैल। बिहारीदास जी कह रहे भैया मैंने तो बड़ी सावधानी पूर्वक स्वामी जी की कृपा मनाए के महाराज बड़ी तटस्थता ते बड़ी तत्परता ते ये चरण कस के पकड़े हैं, सावधान गही गैल। और मोकू जबते स्वामी जी की कृपा प्राप्त भई, स्वामी जी के जनन को संग भयो, रसिक अनन्य उपासिका जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रच धरे बिहारी दास। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीत। बोले भैया जबते मैंने ये स्वामी जी और स्वामी जी के जनन को चरण पकड़ लिए महाराज, तभी मैं निहाल भयो, तभी मैं सुखी भयो, तभी मैं तृप्त भयो। भैया संसार की तो बस पूछो ही मत। आज काल जई है मरी काल ब्याल होते डरे। बिहारीदास जी को तो ऐसा कहना है भैया मरो तो खूब मरो, पर अब की बार ऐसे मरो कि ऐसे मर जो बहुर न मरी है, चरण कमल चित चिंता धरिए। अब की बार भैया ऐसे मरो जो दोबारा मरना नहीं पड़े। और बाको केवल एक ही उपाय है कि जिनके चरण कमल के समान है महाराज, ऐसे श्री बिहारी जी और स्वामी जी महाराज को आप ध्यान करो। स्वामी जी और बिहारी जी महाराज को ही भजन करने में ही महाराज ये आवागमन को चक्कर मिट सके है, और कोई उपाय नहीं है। एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। आप एक बार स्वामी जी के गुणानुवाद को मन क्रम वचन ते गाय लो भैया, तुम्हारा आवा और गमन सहज खत्म है जाएगा। जन्म मरण गयो छूट शरण हरिदास की, निर्भय आनंद लूट शरण हरिदास की। जन्म और मरण ते छुटकारो सहज मिल जाएगा। आप स्वामी जी महाराज की शरण में आ जाओ और महाराज स्वामी जी को मन क्रम वचन से भजन कर लो। ऐसा महाराज सभी जो है स्वामी जी के जन कह रहे हैं। तो आज काल जई है मरे, काल ब्याल होते डरे। ये जो महाराज काल है, ये महाराज जब ते हमारो जन्म भयो है महाराज, तभी ते ही हमारे कंधा पे ये सवार है। भौड़े भजन ही करी कैसो संग पायो है। भौड़े कहे मूर्ख ते, भौड़े कहे नादान ते। अरे भैया नादान, तेने कैसो संग जो है पकड़ लियो है। अरे तू या संग को त्याग के, और जो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू, अंत तक निभावे वाले संग को पकड़ ले भैया। ये अंत तक निभावे वाले नहीं है, ये बीच में ही मिले हैं और हमें ये बीच में ही त्याग देंगे। बोले रसिक अनन्यन सौ मन मान्यो, अब न बूझियो कहू। अब तो मेरो मन स्वामी जी के नाम में और स्वामी जी के नाम जपवे वारेन को, और महाराज संग का अलावा और कोई संग या को भावे भी नहीं है। रसिक अनन्यन सौ मन मान्यो, अब न बूझियो काहू। अब तो मैं काहू तो पूछूंगा भी नहीं कि मुझको कहाँ चलना चाहिए और कहाँ नहीं चलना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझको इतनी भी पूछने की दरकार नहीं है। अब तो मेरे मन ने महाराज बस स्वामी जी ही अपने बना लिए हैं। छाड़े कूर कृपन कर मठ सठ, ये बड़े ही क्रूर लोग हैं महाराज, इनको नेक भी दया नहीं है। जा बाप ने जा माँ ने पाल पोस के बड़ो कियो हो, वाही को महाराज जाके और ये खाक में मिलाया में है।
वाही को महाराज ये लट्ठन ते बाकी और महाराज कपाल क्रिया करे हैं। ये कैसी संसार की रीत है महाराज। इनको श्री बिहारींदास जी क्रूर बता रहे हैं, छाड़े क्रूर कृपन कर्मठ बड़े बड़े जो है इन नियमन में बांध के या करो या मत करो महाराज मेरे जीवन को इन और जीवन धन ते विमुख कर दियो। कूर कृपन कर्मठ सठ तिनके मन न उमाहू। बोले अब मैं इनकी एक भी बात नहीं मानूंगा। मन न उमाहू मार्ग विविध बहत बहकावत। इनने इतने मार्ग चला दिए हैं, इनने इतनी रास्ता पकड़ रखी है। अरे या की पूजा करो, वा की पूजा करो, ये ऐसे करो वैसे मत करो। दुनिया भर के कर्म और धर्मन ते महाराज ऐसो इन जीवन सान रखो है कि यो दान करो, यो पुण्य करो, ऐसे करो ऐसे मत करो। महाराज मैं तो जो है एक ही केवल श्री हरिदास नाम पे ही महाराज आधारित है गयो हूँ। अब मोको इनकी सुनवे की और इनकी कोई बात समझवे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो छाड़े कूर कृपन कर्मठ सठ तिनके मन न उमाहू। मार्ग विविध बहत बहकावत उपजावत दुख दाहू। बोले भैया इनने तो इतनो महाराज भटकाव कर रखो है, इतनो फैलाव कर रखो है कि 12 महीना इनको और याही ते फुर्सत नहीं मिले कि अब या त्योहार कर लो, अब या की पूजा कर लो, अब बा की पूजा कर लो, कभी देवी की कर लो, कभी दुर्गा की कर लो, कभी या की कर लो, कभी बा की कर लो। बोले भैया मैंने तो श्री स्वामी हरिदास चरण गई पायो मन विश्राम। कुंज केल निरखत रहो छूटे झूठे काम। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं मुझको तो श्री हरिदास नाम में ही महाराज मेरे मन को विश्राम मिल गया है। अब मैं इनकी काहू की भी सुनना नहीं चाहूँ। भौड़े भजन ही कर कैसो संग पायो है। बोले भैया तो कुछ संग कैसो मिलो है। ये संग नहीं है भैया, ये कुसंग है। संग तो महाराज वही ते कहे हैं कि बस एक है मन एक है परमेश्वर एक ही ताकि रहे दिन मान। तौपे काज सरय काहे ना श्री बिहारी दास यो बरन बखान। बोले भैया एक तो मन है और एक ही श्री बिहारी जी महाराज को नाम मन मोहन है। तू भैया एक को ही साध के चल। तू अनेकंत अपने मन को हटा के श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमलन में लगा दे। तो एक है मन एक है परमेश्वर एक ही ताकि रहे दिन मान। तो एक ही ताक में रहे कि श्री बिहारी जी महाराज के चरण मुख कैसे मिले, स्वामी जी के भजन में मेरा मन कैसे लगे। तो एक ही ताक में रहे। बिहारींदास जी कह रहे तो पे काज सरय का है ना। भैया इतने पे यदि तुम्हारो काम न बने, इतने पे यदि तुम्हारी बात न बने, श्री बिहारी दास बरन बखान। तुम फिर क्यों हमते, तुम फिर बताइयो कि अब भी हमारो जो है काम क्यों नहीं बनो भैया। या हमारे अब तुम सब जगह ते मन को हटाए के एक ही जगह पे लगाओ भैया, यही में सार है। तो यहाँ कह रहे हैं मार्ग विविध बहत बहकावत उपजावत दुख दाऊ। श्री वृंदावन धन धर्म राधिका। बोले भैया हम तो श्री धाम वृंदावन और जो वृंदावन को जो धन है, प्रियालाल को जो बिहार है, तहा विहरत द्वय मीत मनोहर बन बस अनत न जाही। ऐसो जो श्री धाम वृंदावन को धन है, हमारी संपत्ति दंपति केली याई में मारा श्री वृंदावन धन धर्म राधिका। लीनो गही बल बाहु। बोले मैंने तो महाराज कस के एक ही वस्तु को पकड़ लियो है। लीनो गही बल बाहु। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहु। बिहारीदास जी कह रहे हैं जैसे ही मेरे मन में परिपक्वता आई, जैसे ही मेरे मन में दृढ़ता आई, जैसे ही स्वामी जी महाराज के चरणन में मेरा मन लगो, महाराज मैं तो निहाल कर दियो स्वामी जी ने।
ऐसो निहाल कर दियो, ऐसो निहाल कर दियो। जो सुख और महाराज आगम निगम के काजे भी महाराज दुर्लभ हो, उनकी भी जहां गम नहीं है, बा सुख को स्वामी जी ने मुंह को दे दिया। तो यहाँ समझवे के काजे कह रहे हैं कि भूलवत कित प्रभु के उपकार। बोले भैया तुम श्री बिहारी जी महाराज के उपकार को भूलो मत। जिनने कृपा करके हमें ये मानव जीवन दिया है भैया, उनके उपकार को मत भूलो। फिर आप कह रहे हैं कि जन्मत मरत भ्रमत न डरत। बोले कहां कहां गयो, कितनी कितनी जौनिन में तू गयो, और कितने कितने तैने धक्का खाए। बिहारीदास जी एक पद में यो भी कह रहे हैं, हर बिन कुकर सुकर भई है, दांतन पूछ कुरार पाछले पाइन मूड खुजइए। कभी आपने कुत्ता को देखो होगो, कभी आपने और पशु को देखो होगो महाराज, जब उनकी पूछ में खुजार चले तो दांतन ते खुजा में है। कितनी कितनी तकलीफ पामे भैया, हर योनि में, हर जीवन में हम बिहारी जी ते विमुख है के, स्वामी जी ते विमुख है के, हमने कितनी कितनी तकलीफ पाई है। तो जन्मत मरत भ्रमत न डरत। और तो को वो याद है, तो को ये गुरु लोग संत लोग समझा में, फिर भी तू नहीं डर रहे हो है। और यह जीवन में आए के महाराज मानव जीवन पाए के भी तू फिर 84 की तैयारी कर रहे हो है। जन्मत मरत भ्रमत न डरत, निदरत उल्टे बल वस्तु अगारे। अरे मूर्ख, तू इतनी कीमती वस्तु को अनादर कर रहे है महाराज। तू हेम के बदले लोहा खरीद रहे हो, सोने के बदले में तू लोहे को खरीद रहे हो। लोह पलटे हेम हारत बिना विमल विचार। अरे भैया तू बिगर शुद्ध विचार के महाराज सोने जैसी काया और इतनो कीमती या जीवन को संसार को सुख मानो लोह है, और बिहारी जी महाराज को सुख मानो हेम है, सोनो है। और ऐसे मौकों पाके भैया तू या गमाए रहे है। तो जन्मत मरत भ्रमत न डरत, निदरत उल्टे बल वस्तु अगारे। तू अपने सामने ते भैया जैसे कोई बहुत अच्छे व्यंजनन को छोड़ के और तू करई खर को खाए रहे हो। लाज फिरत उर्दमुख पसुनो, परम विषय विष अति भय भारे। बोले भैया यदि तू पशु जीवन में जाएगो तो कितनों तो पे बोझल लाद दियो जाए है, और फिर यदि तू 84 के फिर तू चक्कर में आवे तो भैया नीचे मूड़ और ऊपर टांग करके भैया फिर तो को जो है वही योनि में जानो पड़ेगो। लाद्यो फिरत उर्द मुख पशुलो, परम विषय विष अति भय भारे। और नाना प्रकार से तो को भयभीत भरो जीवन जीनो पड़ेगो। अरे भैया क्यों जो है तू अभी भी नहीं समझ रहे हो। ऐसे बिहारीदास जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद मोह मुदित मन, धन दारा संग्रतहु विकार। और जब तैने जन्म लियो है महाराज मानुष को जन्म पाके भी, और तू कबो काम में लिप्त है जावे तो कभी क्रोध में लिप्त है जावे, तो कभी तो को महाराज 4 पैसा प्राप्त है के और कोई पद प्राप्त है के तो को मद है जावे। और परिवार ते तू जो है इतनो लिप्त है कि महाराज मोह में इतनो अंधो है रहो है, याही में ही तू न जाने अपने को क्यों सुख मान रहे हो है। धन दारा संग्रतहु विकारे। बोले भैया कभी तो स्त्री में और कभी पैसा में, इन्हीं के संग्रह करवे में ही तू अपनो सारो जीवन बिता रहे हो है। ऐसो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, कीनो श्रम सब दिन विवेक बिन। रात दिन तू गधा की तरह लग रहे हो है महाराज, जैसे गधा के ऊपर लादी लादो पूरे दिन जो है वो अपने याई में ही लगो रहवावे है। ठीक भैया तू भी इतनो परिश्रम करके इतनी मेहनत करके, अरे ऐसो परिश्रम कहा काम को, ऐसी मेहनत का काम की जामे बिहारी जी महाराज को भजन नहीं होता हो। ऐसो बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि जाओ दिमते तन दुखी,
मन न लहे विश्राम, बिहारी दास मन साड़ी गए, क्यों निखिसै मुख नाम। बोले भैया जब तेरा मन ही जो है काम करने में इतना लग गयो है कि बस तो को अब याद बिहारी जी आ भी नहीं रहे हैं। बोले भैया ऐसा उद्यम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिहारिंदास जी कह रहे हैं। तो कीनो श्रम सब दिन विवेक बिन, तू जो श्रम कर रहे हो है, तू जो मेहनत कर रहे हो है, तू जो पसीना बहा रहे हो है भैया, ये अविवेकी है के बहा रहे हो है। तो को विवेक नहीं है, तो को ज्ञान नहीं है, तो को समझ नहीं है या बात की कि ये जीवन काय के काज मिलो है। तो कीनो श्रम सब दिन विवेक बिन, सुख सपने न लिख्यो संसार। बोले भैया या संसार में सपने में भी सुख नहीं है। बड़े बड़े महाराज परिश्रम कर करके चले गए, आज तक जो है लोग याही में लगे हुए हैं भैया। जो कोई बड़भागी होवे, कोई कृपा साध जीव होवे, वो यह बात को समझ पावे है कि भैया ये संसार अपनो न हतो न है और न होगो। तजत न निठुर लजत न महासठ। अरे भैया तू या संसार को ऐसे पकड़ के बैठो है जैसे महाराज बंदरिया अपने मरे भये बच्चा को छाती ते लगाए लगाए डोले है, महाराज बूबा को छोड़े नहीं है। ऐसे ही तू या संसार और संसार के लोगों को, संसार की वस्तु को ऐसे तू चिपक के बैठो है। तजत न निठुर लजत न महासठ, या को आप सठ नहीं कह रहे हैं, महासठ कह रहे हैं। सठन को भी मानो सिरताज है, सठन को भी मानो सिरमौर है। अरे महासठ, अरे निष्ठुर, तो को लज्जा नहीं आवे है बिल्कुल भी। ऐसे बिहारिंदास जी अपनायस के वशीभूत है के और यह जीव को समझा रहे हैं। तजत न निठुर लजत न महासठ, ले बांध्यो ममता अहंकार। तू तो महाराज या ममता ते ऐसो बंधो भयो है, और तो को तो महाराज इतना अहंकार है अपने परिवार के पीछे और अपनी संपत्ति के पीछे और अपने या नश्वर शरीर के पीछे, अर्थात संसार की वस्तुओं को पाए के तो को तो इतना अहंकार है कि टेढ़ो भेड़ो भय चले तरुणा पै दिन चार। बोले तू तो बहुत टेढ़ो और महाराज उल्टो सीधो बोले है। अरे भैया ये जवानी, ये संसार के लोग न तो पहले हमारे हते, न आज हमारे हैं और न आगे कबू हमारे होंगे। विवश पर्यो न डर्यो जानत जब, विषय विपत्ति बूढ़त जल धारे। बोले भैया जब तो को और महाराज ये यम के दूत घेरेंगे और जब तो मैं भैया मार पड़ेगी, तू विवश भयो बौधा बिललाई, मुदगर मूसर मूड में खाई। बिहारिंदास जी एक चौबोला की लाइन में यूं भी कह रहे हैं कि हरिदास इन संग करी न सगाई, बार बार जम कियो जमाई। बोले तेने स्वामी जी महाराज के जनन को तो संग कियो नहीं भैया, तेने तो जमराज को ही अपनो जमाई बना लियो। तो विवश भयो बौधा बिलाई, मुदगर मूसर मूड में खाई। महाराज जब तो पे और महाराज विपत्ति पड़ेगी, अर्थात जब तू बिन के हवाले होवेगो, जब तेरे संग कोई नहीं जावेगो, महाराज तू बड़ो बिलबिलावेगो। जब तुम्हें महाराज उनकी और महाराज मार पड़ेगी, वास में तेरो एक भी संग नहीं देवेगो। विवश भयो बौधा बिलाई, मुदगर मूसर मूड में खाई। वास में तेरी एक भी नहीं चलेगी, कहे सी हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई, ए कौ न चलत जब आवत अंत की आंध है। स्वामी जी महाराज की अष्टादश सिद्धांत को ये पद है। भैया जब अंत समय की आंधी आवेगी और महाराज जब तू काल के गाल में समावेगो, वह समय काहू की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो तो को काल के गाल में ते बचा ले भैया। या महाराज यदि मरनो है तो
बिहारी जी और स्वामी जी को भजन करके मरो। मरनो सब को है भलो, जियत न रहिए कोय, एक अन्न को तो हरि मिले, एक गए जन्म खोए। ब्यारिंदा जी कह रहे भैया यहाँ सबको मरनो है, कोई जीवित नहीं रहेगा, पर मरवे मरवे में फर्क है। एक तो बिहारी जी और स्वामी जी महाराज से मिलके मरे, और महाराज अपनो जन्म मरण ते छुटकारो पा लियो यही जीवन में, और एक महाराज अपने जन्म को इतना बिगाड़ गए कि दोबारा फिर जन्म लेने की तैयारी कर ली। तो भैया यहाँ मरवे मरवे में अंतर है। अब की बार ऐसे मरो जो मरवो खत्म है जाए, और अब की बार वो करो जो करनो खत्म है जाए। भैया आवा और गमन ते छुटकारो मिले, ऐसा कोई भजन कर लो। ऐसे श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं। बुद्धि बाह सगुन नैन बैन ले, रचो चरण कर श्रवण सुधारे। अरे बोले भैया तू अपनी सूझबूझ ते काम कर, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल, और महाराज कस के जो है, जो सुंदर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज को है, जो श्री स्वामी जी महाराज को है, उन्हें अपने नेत्रंते निरखवे के काजे कोई ऐसी रचना रच ले, और भैया इन्हीं को श्रवण सुजस सुनवे के काजे और तू आतुर हो, तो भैया तेरो जीवन धन्य है जाएगा। सुंदर अंग सुसंग समागम, संपत्ति सहज सुकस न संभारे। बोले ये इतना सुंदर समागम है जो आप पिछले प्रसंग में सुनी आए हो कि ऐसो राज ऐसो साज, सरस समाज आज कर किन लेहो, काज ढील कित देत है। वही प्रसंग को यहाँ श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि सुंदर अंग सुसंग समागम, बोले कैसे ये इनके रोम रोम मिले भय हैं, और कैसा महाराज अनवरत प्रसन्न समागम है स्वामी जी के घर में, के छिन छिन प्रति दंपति नव नव रति अंग अंग अभिरामा। प्रथम समागम श्याम दिन ही दिन, दूल्हे दुल्हन श्यामा। कैसो प्रथम समागम यहाँ छिन छिन में नव नवायमान है रहे है। भैया यह सुख को तू अपने ते वंचित मत होन दे। सुंदर अंग सुसंग समागम, संपत्ति सहज सुकस न समारे। हमारी जो संपत्ति है वो महाराज स्वामी जी महाराज को नाम, और स्वामी जी के नाम में ही ये प्रियालाल को बिहार है, अर्थात ये दंपति रूपी संपत्ति ही हमारी संपत्ति है। यही कुछ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज एक पद में कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति दंपति के लिए, हमारी संपत्ति तो जो प्रियालाल की केली जो है, स्वामी जी को जो बिहार है वही महाराज हमारी संपत्ति है। और स्वामी जी को जो बिहार है, ये बिहार स्वरूपा नाम ही श्री हरिदास है। शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री हरिदास पहचान। तो स्वामी जी को नाम ही बिहार स्वरूपा है, अर्थात सारण को सार, और कहना यही है कि भैया तुम श्री हरिदास नाम में अपनो मन कैसे भी लगाओ। तो ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पक्षी, को गन सके भयो के बारे। यहाँ महाराज श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि तुम कितनी बार तो ब्रह्मा बन चुके हो, और कितनी बार तुम इंद्र बन चुके हो, और कितनी बार तुम महाराज कीड़ा मकोड़ा और कीट पशु और पंछी बन चुके हो। महाराज मानव जीवन के और महाराज बाद में फिर यही तो जीवन है, और है कौन से जीवन है। तो ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पंछी को गिन सके भयो के बारे। बोले भैया कौन गिन सके, तुम कितनी बार जो है ब्रह्मा बन चुके हो, कितनी बार तुम इंद्र बन चुके हो। ये ब्रह्मा बनवे में और इंद्र बनवे में महाराज आप ज्यादा ये मत समझ लो कि स्वर्ग को पाए के महाराज वहां बहुत बड़ी पदवी प्राप्त है गई है। ये जो स्वर्ग लोक है यहाँ पे भी महाराज जीव नीचे ही गिरा दिए जाए हैं, और ये जो ब्रह्म लोक है इनका महाराज इनकी भी एक अवधि है, या अवधि को खत्म है के बाद में ये भी महाराज नीचे ही गिराए दिए जाए हैं। और महाराज केवल निरअवधि
और महाराज एक रस और उन्हीं में समाहित हैवे को तो एक ही साधन है कि स्वामी जी के घर में तो केवल स्वामी हरिदास जी बनाए जाए हैं और महाराज यहाँ आवा और गमन नहीं है। स्वामी से स्वामी भय तिन समय और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही समजन होय। स्वामी जी की शरण पाए के यहाँ स्वामी जी बनाए जाए हैं भैया, तो यहाँ समझनो हमें यह बात को है कि ये ऐसा मौको इतनो आनंद भरो जीवन बार बार प्राप्त नहीं है सके है। बिहारी दास बड़ अवसर मौसर पाए सुलभ तन जन्म नहार। या बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया इतना बड़ो अवसर, इतनी बड़ी कृपा और महाराज इतनी आसानी थे। स्वामी हरिदास जी के घर में काऊ भी प्रकार की कोई जोखिम ही नहीं है। कलि सुखकारी ताकि महिमा अति भारी, ताम प्रगटे श्री स्वामी हरिदास निज जानिए। स्वामी हरिदास जी महाराज प्रकट भय। महाराज बड़भागी है ये कलयुग। ऐसे युग में और महाराज कोई कठिनता नहीं, सहजता भरो भजन, काऊ भी प्रकार को कर्म धर्म नहीं, काऊ प्रकार की जोखिम नहीं, काऊ प्रकार की परेशानी नहीं। महाराज याते सरल और कहा है सके कि आप सब जगह ते मन को हटाए के और श्री हरिदास नाम में लगा दो। महाराज कोई साधन करवे की दरकार नहीं है, काहू भी प्रकार ते डरवे की दरकार नहीं है। साधन श्रम ना कछु कियो ना कछु करवे जोग, कृपा बिहारी दास के सहज संजोगी भोग। बिहारी दास जी कह रहे भैया ना तो मैंने कोई साधन किया और ना ही मैं करवे के योग्य हूँ, केवल मैंने एक ही साधन किया कि अपनो मन स्वामी जी को दे दियो, स्वामी जी को अपने हृदय में बसा लियो, स्वामी जी के प्रति मेरो पूर्ण समर्पण है गयो भैया। बस इतने में ही मेरी बात बन गई। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। स्वामी जी महाराज को तो कोई साचो है के सन्मुख है जाए महाराज, वहां तो फिर कृपा ही कृपा है। श्री हरिदास कहे जो भूल के नित्य विहार आधार लहे रस झूल के। स्वामी जी महाराज को नाम यदि सब कछु भूल के यदि कोई ले तो वाकु तो नित्य विहार निश्चय ही प्राप्त होवेगो। ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बड़ अवसर मौसर, अवसर कहे भैया या अवसर थे तुम्हें भैया ये इतना बढ़िया अवसर मिल गयो है और बड़ी ही आसानी तो मिल गयो है। मौसर कहे आसानी ते, ऐसो महाराज ये सहजता भरो अवसर तुम्हें बाद में प्राप्त नहीं होगा। पाय सुलभ तन जन्म नहर। बड़भागी तो वो है कि इतना ये सारो बानिक सहज बन गयो है महाराज। हमारे काज अत्यंत जो दुर्लभ हो वो सुलभ है गयो है और महाराज याकू पाए के अब या जीवन को हम हारे नहीं, अर्थात या जीवन को हम स्वामी जी महाराज के भजन ते ही संपन्न होने। ऐसो भैया मौको बार बार नहीं लगेगा। बार बार बिहारी दास जी महाराज यही समझा रहे हैं कि भैया ऐसो मौको पाए सुलभ तन। ये महाराज ये तन सबको सुलभ नहीं है, या मानव जीवन की वांछा या मानव जीवन की इच्छा तो महाराज देवता भी करे हैं कि कैसे भी करके हमें महाराज अब की बार ये मानव जीवन मिल जाए। आज ये मानव जीवन स्वामी जी बिहारी जी की कृपा से हमें सुलभ भयो है, तो भैया हमको चाहिए कि यह जीवन को नहीं हारे। जीत तो हमारी वाई में है कि हमें हमारे मिल जाएं और हमारे हैं। अपनो है निज केल सुख और न अपनो कोय। अपनो तो श्री बिहारी जी और स्वामी जी महाराज को जो सुख है वो ही अपनो सुख है भैया, या के अलावा हमारा और कोई सुख नहीं है। तो
निज जनन को, निज आश्रितन को चाहिए कि यह अपने बहुमूल्य सुख को भी यह अपने हाथों से जान नहीं दें। आज की कथा को यहीं विश्राम कर रहे हैं। जय जय श्री हरिदास।